नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। खबर 24 न्यूज की इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारा संविधान जो काफी लचीला और काफी कठोर माना जाता है, यह हमारे संविधान की विशेषता है। इसमें संविधान के अधिनियमों में इतने ही जल्दी संशोधन नहीं किए जा सकते, लेकिन संशोधन किए जा सकते हैं। और उन संशोधनों के कारण, कई ऐसे कानूनों के कारण समाज में, लोगों में आक्रोश भी उत्पन्न हो जाता है, जो कि शायद उनके हित में ना हो। इसको लेकर के कई बार भारत बंद या फिर हड़ताल जैसी मामले सामने आते हैं। आज पूरा भारत जो कि बंद है, लेकिन आज के भारत बंद होने का क्या कारण है और किनके द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया। अदालत ने एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने का निर्णय दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत के इस फैसले से दलित आदिवासी समुदाय से आने वाले लोगों के बीच खासा नाराजगी है। यही वजह है कि अब दलित आदिवासी संगठनों ने बुधवार यानी कि आज 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया है। भारत बंद 14 घंटे तक चलने वाला है। इस दौरान परिवहन से लेकर मेडिकल जैसी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। भारत बंद का असर उन राज्यों में ज्यादा देखने को मिल रहा है जहां दलित और आदिवासी समुदाय की आबादी ज्यादा है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि भारत बंद बुलाने वाले संगठनों की मांग क्या है और कौन से संगठनों दलों ने इसका समर्थन किया है। साथ ही यह भी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के खिलाफ नाराजगी है। क्रीमी लेयर किसी समूह विशेष के उस हिस्से को कहते हैं जो अपने समूह के अन्य लोगों की अपेक्षा सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। भारत में इसकी परिभाषा काफी विस्तृत है। इसमें मुख्यतः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और केग जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। ज्ञात रहे कि क्रीमी लेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी। यह सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ द्वारा 16 नवंबर 1992 को दिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के सरकार के कदम को बरकरार रखा था, परंतु साथ ही यह निर्णय भी दिया गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के क्रीमी लेयर या सामाजिक रूप से सशक्त हिस्से को पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने कहा था कि किसी वर्ग विशेष में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए आर्थिक मानदंड को एक संकेत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार को आय और संपत्ति के संबंध में कुछ मापदंड निर्धारित करने के निर्देश भी दिए थे। वर्ष 1993 में क्रीमी लेयर की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तय की गई, जिसके बाद उसे वर्ष 2004 में बढ़ाकर 2,50,000 रुपए, वर्ष 2008 में बढ़ाकर 4,50,000 रुपए, वर्ष 2013 में 6 लाख रुपए और 2017 में बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के पहले हफ्ते में फैसला दिया था कि राज्यों के पास आरक्षण के लिए जो कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। आसान भाषा में कहें तो राज्य चाहे तो वह एससी एसटी कोटे के भीतर अन्य शोषित वंचित जातियों के लिए सब कैटेगरी बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एसटी एससी वर्ग में भी ज्यादा पिछड़ी हुई जातियों को आरक्षण में प्राथमिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ। आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटे का जो फैसले के साथ ही अदालत ने अपने 2004 के फैसले को भी पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इससे आरक्षण के मौलिक सिद्धांतों पर सवालिया निशान खड़ा होता है। कुछ लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आरक्षण विरोधी भी बता दिया गया है। इसके पीछे उनका तर्क है कि अगर कोटे के भीतर कोटे की व्यवस्था की जाती है तो यह सामाजिक न्याय की धारणा को कमजोर करने जैसा होगा। विरोध करने वालों का यह भी कहना है कि एससी एसटी को आरक्षण तरक्की के लिए नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर हुई प्रताड़ना से न्याय के लिए भी दिया गया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने भारत बंद बुलाया है। इसके अलावा रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति यानी कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति भी बंद का हिस्सा है। इस बंद का प्रमुख मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले
जो कोटे के भीतर कोटा है उसको चुनौती देना है। इस फैसले को वापस लिया जाए, यह मांग है इनकी। सरकार पर दबाव बनाया जाए और साथ ही संगठन ने कहा है कि भारत बंद में हिस्सा लेने वाले लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएंगे, करवा भी रहे हैं और मांगों की एक लिस्ट जारी की है। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है। साथ ही सरकार से गुजारिश भी की है कि इस फैसले को खारिज किया जाए क्योंकि यह एससी, एसटी के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। संगठन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नए कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है, जिसे संविधान की 9वीं सूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सरकार से मांग की गई है कि वह सरकार नौकरियों में पदस्थ एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करे ताकि यह पता चल सके कि इतना कितना प्रतिनिधित्व है। संगठन की तरफ से भारतीय न्यायिक सेवा आयोग के गठन की मांग भी की गई है ताकि हायर जुडिशरी में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से आने वाले लोगों का 50% प्रतिनिधित्व हो सके। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिला है। डॉक्टर्स के प्रदर्शन की वजह से पहले से ही अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हैं, जो भारत बंद से और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं और बढ़ती हुई थोड़ी नजर आ रही हैं। हालांकि अस्पताल, एम्बुलेंस और इमरजेंसी जो सेवाएं हैं सामान्य रूप से चालू रहने वाली हैं। संगठन इनको चालू रखने वाला है, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सरकारी दफ्तर, पेट्रोल पंप और स्कूल, कॉलेज भी खुले हैं। बैंक की सेवाओं पर भी इसका कोई असर नहीं है। हालांकि कई राज्यों में प्रदर्शनकारी जो है कुछ सड़कों, रेल मार्गों और बाजारों में पहले ही बताया जा चुका है कि भारत बंद का असर उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा दिख रहा है। यही वजह है कि इन राज्यों की पुलिस पूरी तरह से अब अलर्ट मोड में भी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बंद का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं राजस्थान के 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। राजस्थान को लेकर माना जा रहा है कि यहां पर बंद का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। खैर, यह एक तरीके से विरोध प्रदर्शन है इस कानून के, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरीके से ये नया कानून में संशोधन किया गया है, यानी कि कोटे के भीतर कोटे का और क्रीमी लेयर का, इसका विरोध कहीं ना कहीं ये संगठन एसटी, एससी वर्ग यहां पर जताता हुआ नजर आ रहा है। आज भारत बंद है। हमारी आज की इस रिपोर्ट पे फिलहाल के लिए इतना ही।